बंदर राजा की शक्तियाँ छीन ली गयी और साधारण बंदर बना दिया। उसने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली और उनके कई बच्चे हुए, लेकिन स्वर्ग के राजा ने उसे माफ नहीं किया। उसने अपने सैनिकों को बंदर के घर पर हमला करने भेजा। यह सब उस पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए था। बंदर राजा ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे और पिता को मरते देखा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। बंदर राजा को गुस्सा आ गया, लेकिन उसकी पत्नी और माँ ने उसे रोक लिया। अभी लड़ोगे तो मर जाओगे, बदला लेना है तो पहले जिंदा रहो। जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी सैनिकों ने बंदर राजा की माँ को मार डाला। फिर बंदर राजा पर हमला किया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके लिए खुद को बलिदान कर दिया। घायल होने के बाद पत्नी ने अपना असली रूप दिखाया। बंदर राजा उसे बचाने के लिए अपने गुरु के पास ले जा रहा था, लेकिन शिकारी के जाल में फंस गया। उसकी पत्नी दूर जा गिरी। शिकारी ने उसे उठाकर जिंदा ही खा लिया। यह देखकर बंदर राजा पागल हो गया। उसने जाल तोड़ा और शिकारी पर हमला कर दिया। उसने एक पत्थर उठाया और उसकी नाक पर 666 बार मारा। अपनी पत्नी की कब्र पर बंदर राजा ने कसम खाई, मैं इन सबसे खून का बदला लूंगा। वह गुरु के आश्रम पहुंचा और शक्तियाँ सीखने की गुहार लगाई, लेकिन गुरु ने अंदर नहीं आने दिया। फिर भी बंदर राजा ने हार नहीं मानी। वह 500 साल तक गुरु के दरवाजे पर बैठा रहा, बारिश हो, धूप हो या बर्फबारी। एक दिन गुरु की शिष्या ने पूछा, तुम इतना जिद्दी क्यों हो? बंदर राजा बोला, इंसान मुझे खाना चाहते हैं, स्वर्ग के सैनिक मुझे मारना चाहते हैं, देवता मुझे अपनाना नहीं चाहते। मैं एक कमजोर बंदर बनकर नहीं रह सकता। लेकिन कुछ देवताओं ने उसका मजाक उड़ाया, अरे यह गंदा बंदर भी साधना करना चाहता है, हटो यहाँ से। वे उसे मारने लगे और राक्षस राक्षस कहकर चिढ़ाने लगे। जब वह मरने ही वाला था, तभी गुरु की आवाज आई, उसे अंदर ले आओ। गुरु ने उसकी सारी शक्तियां वापस लौटा दी। अब स्वर्ग के राजा की बारी थी।